मासिक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम के तहत आज समावेशी शिक्षा हमारा हर बच्चा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। प्रिंसिपल प्रिया कुमारी और शिक्षिकाओं ने अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई और सर्वांगीण विकास पर खुलकर बात की। शिक्षकों ने दावा किया कि क्लास में एक भी बच्चा हो तो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही अभिभावकों की भूमिका को भी बेहद अहम बताया गया। पूरी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के जमुई जिला और जमुई का ये ब्लॉक है सदर जमुई और ग्राम पंचायत है इंदुबेल। और अभी मैं एक विद्यालय में आया हूं जहां पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स ये होती है, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होती है और यह हर एक विद्यालय में शायद मासिक बैठक होती है। और इस बैठक का क्या पर्पस रहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षकों के साथ पेरेंट्स का अभिभावक का मीटिंग होती है, तो सभी पेरेंट्स काम छोड़ करके भी जाते हैं कि हमारे बच्चों के प्रोग्रेस के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में क्या जानना उत्सुकता रहती है। लेकिन सरकारी स्कूल में जब ये पीटीएम होती है तो कितना पेरेंट्स समय से आते हैं, कितना नहीं आ पाते हैं, क्या कारण है, किस वजह से, ये हम जानना चाहें। और इस मीटिंग का उद्देश्य भी क्या रहता है। मेरे साथ में बात करने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय इम्पे के प्रिंसिपल क्या नाम प्रिया जी हैं और इनसे जानते हैं। मैं थोड़ा सा बताएं, अपना परिचय पहले दें। पिछले साल मैं इस स्कूल में ज्वाइन की, शाम 25 को ज्वाइन हूँ। मेरा 6 साल हुआ और से मैं लगातार यहाँ प्रिंसिपल के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल के रूप में यहाँ आए सबसे पहले, अब इससे पहले कौन स्कूल में थे आप? पहले हम प्लस 2 में थे। जब प्लस 2 में तो आप आए एचएम में प्रिंसिपल बन करके आए। थोड़ा सा बताइएगा मैम कि इस स्कूल में जब आए तो क्या इम्प्रूवमेंट किए और सबसे पहले कमी क्या दिखा था? इस स्कूल में तो यही कमी था कि जो स्कूल था 9 to 12 और स्कूल चला रहे थे, वो एक प्राइवेट चला रहे थे और मिडिल स्कूल के करवाए थे। तो होता तब जैसे वो 1 से 8 भी उनको देखना था, फिर 9 to 12 देखना था, तो जो मिलना चाहिए 9 to 12 के स्टूडेंट को वो नहीं मिल पा रहा था। एक प्रॉपर डिस्कशन हो या सर बच्चे का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब वो आते थे किसी टाइम चले जाते थे, तो थोड़ा होता है वर्षों के कारण तो सर परेशानी होती थी। अब तो दोनों प्रिंसिपल को अलग कर दिया गया, वो 1 to 8 देते हैं और 9 to 12 देखते हैं, तो अपने असर से चलिए 9 to 12 मैडम देखती हैं। लेकिन आज पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी था, तो क्या इसका मतलब है, क्या उद्देश्य रहता है, इसका थोड़ा सा बताएं विस्तार से। जैसे हर मंथ होता है उसका एक अलग अलग टॉपिक। जैसे इस मंथ का जो लास्ट सैटरडे था, ठीक है, इसका ये टॉपिक था आज समावेशी शिक्षा। अच्छा, समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षण प्रणाली होता है जिसमें जो बच्चे सामान्य बच्चे हो या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, चाहे वो दिव्यांग बौद्धिक हो, चाहे वो बहुत प्रतिभावान बच्चे हो, तो उसको एक ही छत के नीचे एक ही साथ बिना किसी भेदभाव को पढ़ाना, वही शिक्षा होता है समावेशी शिक्षा। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ बच्चे प्रतिभावान है तो उसको आप अलग कर लिए हैं और कुछ बच्चे अगर उनकी नॉलेज है, उनका नॉलेज कुछ कम है, उसको आप अलग सेपरेट कर दी, तो बच्चे के मन में जो टेंशन आती है या फिर उनको जो मानसिक स्थिति आती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उससे क्या होता है उनका जो पढ़ाई है, उनका एजुकेशन पर असर होता है, उससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक था समावेशी शिक्षा, इसका मतलब सभी बच्चे को एक साथ बिना किसी भेदभाव के उनको समान हो सके। तो ये समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है, ये आपका निजी टॉपिक है या बिहार सरकार की तरफ से? वो हम लोग को हर महीने कुछ ना कुछ टॉपिक पे ये टॉपिक देते हैं और उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश रहता है ऐसा आपको बताना है। मैंने कभी किसी भी मतलब कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उसका का वही टॉपिक था कि सारे बच्चे को समान अवसर के रूप में समझाना होता है। तो ये मासिक होता है या कभी साप्ताहिक? साप्ताहिक भी होता है, कभी कभी इसमें भी ऐसा ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसमें एक चीज है कि आप मासिक या साप्ताहिक मीटिंग रखते हैं, तो पेरेंट्स का क्या भागीदारी रहता है कि पेरेंट्स के साथ कितना परसेंट पेरेंट्स होते हैं? जैसे पहले स्टार्टिंग आए थे तो थोड़ा होता है, लेकिन उस समय में नहीं कुछ ऐसा तो थोड़ा पेरेंट्स कम आते थे,
धीरे धीरे उसमें अब आए दिन में उसका सुधार होते ही जा रहा है। पेरेंट्स की उपस्थिति आए दिन तो देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे उनका अट्रैक्शन स्कूल के प्रति बढ़ रहा है या हम टाइम टू टाइम उनको कॉल कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। तो उपस्थिति अच्छी बढ़ रही है। थोड़ा एक सवाल मेरा ये भी रहेगा मैडम कि अक्सर हम पंचायत में जाते हैं, बच्चों से भी अक्सर गार्जियन भी किसी से भी पूछ लिए कि आपकी विद्यालय में शिक्षा स्थिति क्या है, तो सीधा एकदम कहता है कि मास्टर पढ़ाता ही नहीं है। एकदम देहाती लैंग्वेज में जो होती है, मास्टर पढ़ाता नहीं, मोबाइल देते रहता है, शिक्षिका कहीं बैठी है। तो अपना क्या ये सच्चाई है और क्या इसका क्या थोड़ा सा खंडन है? देखिए, हम लगभग स्कूल तो नहीं जानते हैं, पर कुछ स्कूल उसको हम भी जानते हैं। जैसे हम जम्मू ब्लॉक में है तो जम्मू के कुछ स्कूल को तो हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ही स्कूल हो गया, तो चेतना सिटी में भी कभी आके देखते कि वहाँ क्या स्थिति होता है। क्या प्राइवेट स्कूल के जैसा मेरा चेतना सा तो नहीं होता है। क्या मेरे भी बच्चे जो होते हैं जैसे सुविचार रखते हैं वो इंग्लिश में भी रखते हैं, हिंदी में भी रखते हैं। जो न्यूज होता है वो हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे स्कूल प्रयास कर रहा है, पहले तो था कि बहुत अब तो पंचायत वाइज कर दिया गया है। तो जो अच्छे उस टाइम से वो तो प्रयास करते हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है सारा स्कूल को आप दिए में नहीं कर सकते हैं कि ना वहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते हैं। तो पर्टिकुलर स्कूल को जज कीजिए आप, और सारे स्कूल को उस भाषा आप देख आके देखिए। हम तो सारे को इनवाइट करते हैं कि आके देखिए। उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो उंगली उठाते हैं या करते हैं को बोलते हैं। हम आज भी पूछ रहे हैं उनको पार्टी एक करके हम बात किए कि कुछ भी दिक्कत है तो बोलते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना हो गार्जियन को तो क्या देने चाहेंगे, या बच्चों को या उन शिक्षकों को जो बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं? हालांकि आपने बताया, मुझे भी अच्छा लगा। आज का मीटिंग हो गया। हमेशा जो पेरेंट्स का जो मेंटेलिटी, खास करके जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को, उनका ये मेंटेलिटी है कि कुछ भी हो तो सरकारी में वो एजुकेशन नहीं मिल सकता है जो कि प्राइवेट देता है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो वही बोले इसको यही दूर की, क्योंकि उनका लगता है कि ठीक है जो यहाँ टीचर आते हैं वो उस नहीं देते। जैसे होता है आप तो मान लीजिए अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 2 3 इतना लेता जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर रोज है, ये भी बीएससी एमएससी पीएचडी करके भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब गार्जियन का ये मेंटेलिटी हो गया कि सरकारी स्कूल में आप बच्चे को भेजिए। हम तो आज यही बोल रहे हैं कि बच्चे को भेजिए। और कभी आता है ना तो आप साप्ताहिक की बोलिए या मंथली में तो बोलिए ना कि मैडम नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चा आता है तो झुमरी क्लास में बैठा हुआ है, उसका समय हम मतलब ऐसे ही बर्बाद कर। ये आप एक तरह से गार्जियनों को चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप आइए मेरे यहाँ कंप्लेन कीजिए। कंप्लेंट कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं कि कंप्लेंट कीजिए। अगर मेरा कमी है, मेरे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट कीजिए, बच्चा तो नहीं आएगा। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छा लगा इनका विचार सुन करके। और कुछ शिक्षिकाएं भी हैं जिसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? कौन से विषय आप पढ़ाते हैं? राजनीति शास्त्र। मैं यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 को शिक्षिका हूँ। विषय है राजनीति। मैडम, हम ये तो आपसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि राजनीति किसे कहते हैं या राजनीति को कैसे डिवाइड किया जाता है, क्योंकि शिक्षकों का ज्ञान की कमी नहीं होती है, आप लोग डिवाइड। लेकिन बच्चों को सुधारने के लिए एक टिप या बच्चों से एक आग्रह क्या करना चाहेंगे? कि वो प्रतिदिन विद्यालय आए। देखिए, जब वो हम आएंगे हमारे पास, हमसे रूबरू होंगे, प्रतिदिन विद्यालय आएंगे तो वो आएंगे तो कुछ सीखेंगे। इसलिए हम उनपे यही कहेंगे कि वो प्रतिदिन विद्यालय आए। प्रतिदिन विद्यालय। तो एक चीज जो लगातार कभी कभी ये हम लोगों का अभ्यास ये रहता है, प्रयास ये रहता है कि जितना हो सके, अगर कभी ऐसा हुआ है कि बारिश का मौसम है, इस तरह का मौसम सही नहीं है, बच्चे कम आए हैं, एक भी बच्चे रहते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इसको पढ़ाएं। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। मतलब एक भी बच्चे से पढ़ा करते हैं? आप यहाँ देखेंगे विषयवार होती है, एक भी बच्चे रहते हैं। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय इन पे है। और मैडम इधर आइएगा, और आइए सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। बच्चे में पहले के बच्चे और अभी में थोड़ा सा क्या अंतर पाते हैं? पहले तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल को समझा करके हम लोग को मिला है, प्रैक्टिकल का सामान से दिखा करके बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं कि कैसे सील पहले क्या होता था, नहीं होता था, तो मधुमक्खी का छत्ता ले आए, इसी पर थोड़ा सा की अट्रैक्शन हो। यानी आप प्रैक्टिकल भी सरकारी विद्यालय में अपना कुछ छोटा मोटा नहीं पढ़ा है? लैब है? अभी लैब नहीं है तो कैसे इंटर के बच्चे को प्रैक्टिकल का तो नहीं, हम लोग 9th का है, 9th का
जैसे अपना टूटा फूटा सामान दे करके उनको बनवा देते हैं, मैंने उसको समझाते हैं उसको। एक दिन दे करके समझाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है इस विद्यालय में। हालांकि यहाँ के जो मैडम है उनका कहना है कि गार्जियन आकर के हमारे स्कूल में आए और यहाँ की स्थिति को देखिए। हम जो कहते हैं हमारे शिक्षकों से भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और खास करके ये शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित है। मासिक जो गार्जियन का मन में ये बैठा हुआ है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो आज के डेट में मैं भी कहता हूँ विद्यालय में पढ़ाई होती है, बस आपकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बाकी बात आप क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं SK आनंद, धन्यवाद।